कुत्थे लेने बच्चे अपने कन्ने क्या बच्चे ना प्यार नहीं आश्रम ले छड़ी तो ठीक होगा ले हमारा क्या ये फैसला क्यों किया? मेरे सामने कुछ तस्वीरें को लाए कि सुखी रोगन को अच्छी जगह रोगन टाइम का खाना तो बिल्कुल नहीं हो दे होता। देखो यो वो आया दिन रात निकली जितने बच्चे भुखे रहे हो आया मेरे इसका 1 साल के अंदर आया बड़े बड़े एक बार नहीं बोल ये करछे जी फाके थे मुंह आगे तरस दे नहीं देखना चाहते अस कुसन ले फाके भी रोंदी कुसन ले कियां रोंदियां मुंह आगे तड़फदियां नहीं चलोंदी। चोल खाने मक्की खा खा के राम सिंह जी ने बताया कि मक्की खा खा कर मेरे बच्चे जो हैं खानी पड़ती है, लेकिन चावल के लिए बोलते हैं कि चावल खाने हैं। चोल खाने चोल तो है तू मैं डिगे हमारे इधर हूँ तो क्यों है तो नहीं उठने होता 2 साल ये रीढ़ दी हड्डी भज्जी मारे में ये रो अगली कर दे भूख लगी सी और इसने मुझे उस आश्रम का नाम भी बताया। कह रहा डिग्याने आश्रम में ले जाओ, मैंने सुना है उनका नाम बड़ा, वहां इनको लंगर तो मिलेगा। उन कितने पैसे तुम देखो टोटल कितना पैसा? 450 रुपए 450 4.5 बस जिले मुक्की जाना फिर नहीं बातों बातों में बात पता चली कि आपने यहां बहुत सर्दी है, इस बच्ची को ऐसे कपड़े क्यों पहनाए हैं? यकीन मानो आपका दिल पसीज जाएगा। ये कहते हैं और कपड़े है ही नहीं, और जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है फिर क्या करते हो? गवर्नमेंट स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो पहनते हैं ये बच्चियां। इनके पास और कपड़े नहीं हैं। और मैंने हैरानगी से पूछा और कपड़े नहीं हैं? उन्होंने कहा जो है भी हैं वो पहनने लायक नहीं रहे, पहनने लायक बस यही हैं जो पहने हुए हैं। एक लाचार पिता का फोन आया है, रोते हुए उसने कहा है कि मेरा एक काम करो, क्योंकि पिछले मुझे लगता है 1-1.5 महीने से वो मुझे कॉल कर रहा है। उसने रोते हुए कहा कि मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, किसी को भेज दो आकर मेरी यहां बच्चियां ले जाएं। वो मेरी 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं जिनको मैं खाना नहीं दे पा रहा हूं, उनकी भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, आप उनको आकर ले जाओ। आज उसी बाप के पास जा रहा हूं। लाचार है, बिस्तर पर है पिछले 2 साल से, और उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ 450 रुपए बचे हैं। सिर्फ मेरी बच्चियों को किसी आश्रम में रख देना, जब मैं ठीक हो जाऊंगा उनको वापस ले आऊंगा, तब तक जिंदा तो रहेंगी, खाना तो खाती रहेंगी। रास्ता दूर है, बहुत दूर है जम्मू से, लगभग 120, 25, 30 किलोमीटर, लेकिन हम जरूर जाएंगे। थोड़ा उबड़ खाबड़ भी है, थोड़ा चलना भी पड़ेगा। घर कुत्थे राम सिंह दा? ये दस्ता किधरों आ? लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब एक मजबूर बाप जो पिछले 2 साल से बेड रिडन है वो ये कह दे कि मेरी बच्चियों को किसी आश्रम में जाकर रख दो, मैं वापस ठीक हो जाऊंगा, ले जाऊंगा। उस लाचारी को सिर्फ मैंने शब्दों के माध्यम से महसूस किया है, अपनी आंख से देखने जा रहा हूं। फुजी ऐसे फुजी है, लेट लगा, टाइम लग गया आने। क्या आख्या? बच्चे ले जाओ, कुत्ते ले जाओ बच्चे, कुत्ते लेने बच्चे अपने करने क्या बच्चे ना प्यार नहीं
अपने घर बच्चे ने प्यार होंगे पर इस टाइम खाने से या कुछ अगले से बारी है कोई दे नहीं तो बड़ा अफसोस होता अपने सामने। कुछ लगे ने बच्चे में कुछ छड़ने आइए एक जिले पियो आता ना मेरे बच्चे ले जाओ उसी रोटी दे दो खाने से तो कुछ ले वापस ले आने जिले ठीक होना कुछ रखने नहीं देर क्या करे अपने सामने मंगते भी अच्छा नहीं लगता जे कुछ है। कितनी बच्ची दी तीन क्या मंग दिया उन्होंने अपने किस्मत का खाना तो क्या मंगना क्या हाथी के खाने से जो भी मंगते पर देने काबिल क्या नहीं रहा मैं क्या पीछे कदे होया रोटी नहीं कार बच्चे को ऐसा नहीं होया पर मैं काम करने वाला बंदा हां मैं तेड़ी लाने वाला बंदा ऐसा कदे होया उन्होंने हुआ था साल हुई है मेरा 1 साल तो कदे कोई वो आया दिन रात निकली जिथे बच्चे भुखे रहे हो आया मेरा इसका 1 साल के अंदर आया बड़े बड़े एक बार नहीं बोल तुझ में आख्या बच्चे आश्रम ले जाओ अपने नाल के घर च मेरे कुछ चार है नहीं रहा लास्ट ऑप्शन था मैं तुम सुना देता मैं अपने जिले गहने वगैरह बेच के गया है 1.5 महीना रहा मेरे पास 1.5 महीना है पूरा हूँ अगे ऑप्शन है कि कमाई का सोर्स है नहीं सामने अपने अखी अगे तड़फने को लइया बच्चे फिर लइया पक्का माँ दे देगी बच्चे भी देने नहीं तो फाके लगट के देने तो रोटी का खान लेना अपने रच्ची रोटी का खान लेना को दे रहा हूँ सुखी दे रहा हूँ इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी कोटलू बक्कल के इलाके में हूं जम्मू से लगभग 125-130 किलोमीटर की दूरी पर। इस शख्स ने मुझे फोन किया जिसका नाम राम सिंह है। रोते हुए इसने कहा मेरे बच्चों को यहां से आकर ले जाओ, मेरी बच्चियों को ले जाओ, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब वापस उनको घर ले आऊंगा। वो भूख से तड़पती हैं तो मुझसे देखा नहीं जाता। मेरी कहानी मत करो, बस मेरी बच्चियों को यहां से आकर किसी आश्रम में रख दो, यहां उनको खाना मिल सके। आश्रम ले छड़ी दो, ठीक होगा ले हमारा क्या फैसला क्यों किया? मेरे सामने कुछ तस्वीरें को लाए कि सुखी रोगन को अच्छी जगह रोगन टाइम का खाना तो मिलेगा नहीं और दे होगा टाइम का खाना तो मिलेगा ना। चलो ठीक हो जाएगा, मैं कोई पैसे कोई आई मैं ठीक हो जाएगा, चलो वापस ले आएंगे घर अपने और क्या कर सकता। क्यों है तू? मैं डिगे हमारे इधर हूँ। क्यों है तो नहीं उठना होता? नहीं उठना होता, 2 साल ये रीढ़ दी हड्डी भजी मारे में चंदी उधर दिल्ली गया, उधर रखा थे, 1.5 रहेगा तो ठीक हो जाएगा। पैसे नहीं है कुदरों के उन कितने पैसे तुमने को टोटल कितना पैसा? 450 रुपए है। 450 4.5 बस जिले मुक्की जाना फिर कुत्ते बच्चे उधर बरसो ये राम सिंह जी हैं, वो है उनकी बच्चियां, 3 बच्चियां हैं, पता नहीं क्या बना रही हैं। लेकिन मैं राम सिंह जी का घर पहले आपको दिखा दूं। राम सिंह जी घोड़े का काम करते थे, घोड़े चलाने का, कटरा में अच्छी कट रही थी, राजा महाराजों जैसी कट रही थी, क्योंकि जो व्यक्ति 500-700 रुपया शाम को घर लेके आता है उसको किसी की परवाह नहीं होती। लेकिन होनी को कुछ और मजबूर था, गिर गए, रीढ़ की हड्डी बुरी तरह से डैमेज हो गई और उसके बाद ये हालात हैं घर के, ये हालात हैं इनके घर के, कुछ नहीं है इनके पास। और इस राम सिंह ने मुझसे रोते हुए कहा मैं नहीं आता इतनी दूर, 130 किलोमीटर की दूरी पर नहीं आता। राम सिंह ने मुझसे रोते हुए कहा, क्योंकि ये 1 महीने से मुझे ट्राई कर रहा है और इतना लोड है कहानियों का, इसने कहा मेरी कहानी मत करो, मेरे पास मत आओ, मेरी बच्चियों को ले जाओ, यहां रखोगे मुझे बता देना, बस मुझे ये एहसास रहेगा कि वो यहां भी है, खाना खा रही हैं।
कोई अपना नहीं आंदा कोल? अपने साथ छड़िए आंदे ही नहीं? नहीं आते हमारे। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। राम सिंह जी तुस के काम करते? कटरा? मैं कटरा घोड़े का काम करता। ठीक है उसले काम? अच्छा था हमारा जी, अच्छा टाइम पास हो रहा। ये सबसे छोटी बच्ची है राम सिंह की। बस इन्हीं बच्चियों को कहता है ले जाओ यहां से और किसी आश्रम में डाल दो। और इसने मुझे उस आश्रम का नाम भी बताया। कह रहा है डिग्याने आश्रम में ले जाओ, मैंने सुना है उनका नाम बड़ा, वहां इनको लंगर तो मिलेगा। मेरी बच्चियों को वहां ले जाओ। एक बच्ची ये है, आप उतर आजा। क्या ना तुंदा? मेरा नाम सुनीता देवी। तू मां सुनदी? हाँ जी। राम सिंह आदे इन्हें की ले जाओ, कुछ आश्रम रखी ओड़ो। के करछे जी फाके इत्थे मूंह आगे तरसदे नहीं देखना चाहते अस। कुसै ले फाके भी रोंदियां, कुसै ले कियां रोंदियां मूंह आगे तड़फदियां नहीं चलोंदी। की ना पुत्र तेरा? ये रो अगली कर दे। भुख लगी सी ते के बना दे? छली के करा दे? पर मैं मक्की भुन्नी खिलांदे हैं कोई कुछ। के ना पुत्र तेरा? मनाशी देवी। आशी रोआ दी? तू रोआ दी? के लेना? कुछ लेना? के चाहिए? रोटी खाधी? के खाता पुत्र? के खाता पुत्र ने? हाँ? चोल खाने? चोल खाने? मक्की खा खा के राम सिंह जी ने बताया कि मक्की खा खा कर मेरे बच्चे जो हैं खानी पड़ती है, लेकिन चावल के लिए बोलते हैं कि चावल खाने हैं। चोल खाने? खाने चोल? कि ना जैसे तेरा? कि ना? मनाशी देवी। विनाशी देवी। चोल खाने फुल्का खाना? चावल। चावल खाना। भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी है। एक माँ कोशिश कर रही है कि उसके बच्चे उससे दूर ना हो, लेकिन बाप जानता है कि आंखों के सामने रहेंगे तो और तकलीफ देंगे। वह यही कहानी मैंने 130 किलोमीटर का सफर था ये, और कोई अपना साथ नहीं देता है, ये सच है। चाहे वो राम सिंह की कहानी हो या किसी और की, ये सच है। कोई अपना साथ नहीं देता, खासकर उस वक्त जब हालात इस तरह के हों। राम सिंह जी अस कोशिश करगे तुंदे बच्चे तुंदे कोल ही रह, बाकी रब जानता है की होना। चलो जी मैं चली गया उन्हें सो टाइम का खाना मिल गया नहीं बोल अपने चल जाते हो तो फिर बच्चे अपने थोड़ा कोई भी तड़फ से देख सकता। उसकी मां रह लेगी बच्चियां बगैर? एक इंसान मजबूर सब कुछ कर। 2 साल कुछ और था, 2 साल जिंदगी बदली पता ही नहीं चला क्या हुई है। उन्होंने के उधर दिल्ली गया तो आकर 9-10 लाख कुदरों देना, 100 रुपया नहीं, कोई 450-500 रुपया मेरे अकाउंट। तुमका अकाउंट है कोई जेके बैंक च? किसी और बैंक च नहीं जेके च तुंदे नाल दा? मेरे नाल। भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। जगह का नाम क्या है? कोटलू जी। तो बक्कल कुछ है? बक्कल इधरों 20 किलोमीटर पीछे। डिस्ट्रिक्ट रियासी, कोटलू इस गांव का नाम है, बक्कल रास्ते में आता है। और रास्ते में एक और नाम सुना मैं, एल से लमसोरा, उसके आगे जो है कोटलू है। बस यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बाकी फैसला आप कीजिए। ये मासूम नन्ही 3 बच्चियां माँ बाप के पास रहें। क्या चाहिए इनको? इनको राशन चाहिए, बहुत ज्यादा राशन चाहिए इनको। उसके साथ वो सब चाहिए। आप देख लो इनके पास क्या है, उन बच्चियों ने क्या पहना हुआ है वो भी आपने देखा। आगे सर्दी आने वाली है। और इनका अकाउंट नंबर इन्हीं साहब का अकाउंट नंबर मैं शेयर करूंगा।
आप जो फैसला करोगे सर माथे पे होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वापिस हम इनके पास आए और इन्हें आकर बता सकें कि आपकी बच्चियां आपके पास ही रहेंगी। मुझे पता है आप लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद फैसला कर लिया है। उस फैसले को, आपके उस फैसले को यहां सुनाने के लिए हम वापस आएंगे। और मुझे पता है आपने जो लिखा है, आपने लिखा है ये तीनों बच्चियां अपने माँ बाप के पास ही रहेंगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।